हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज हम फिर लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसका बच्चों लेक्चर आज 15 लेकर आए हैं। तो बच्चों आज की जो टुडे गोल पिटारा में है, आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बच्चों गॉस लॉ के एप्लीकेशन कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज वायर। इनफिनाइट चार्ज वायर के कारण बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों जल्दी से क्या करो, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अगर बच्चों अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर गॉस लॉ का प्रूफ पर एक सर वीडियो बना दीजिए सर, छोटा सा हमारे लिए सर प्रूफ। तो बच्चों गॉस लॉ का प्रूफ हम एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है बच्चों शॉर्ट वीडियो हो सकता है बच्चों 10 मिनट का बच्चों लॉन्ग वीडियो हो सकता है। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज वायर। इनफिनाइट चार्ज वायर कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, तो मान लो यहाँ पर बच्चों एक वायर है, कहाँ तक चलना है सर, हमें तो इन्फिनिटी तक जाना है क्योंकि इनफिनाइट बोर्ड है, तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अब बच्चों हम बताएंगे आगे कि जब भी इनफिनाइट लाइन चार्ज वायर आएगा तो उसके चलते बच्चों गॉसियन सरफेस बनता है। अब गॉसियन सरफेस कैसा होता है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे याद रहेगा कि कब सिलेंड्रिकल बनेगा, कब स्फेरिकल बनेगा। तो बच्चों हम आगे बताएंगे। पहले देख लो यहाँ पर बच्चों गॉस लॉ बराबर क्या होता है। गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज, कितना चार्ज इसके अंदर है, यहाँ पर देखिए टोटल क्यू चार्ज है, क्यू टोटल बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। जल्दी से बच्चों नोट डाउन कर लो, मिटा दे। चलिए तो बच्चों हेडिंग लाना सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि पिछले क्लास में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे जो हम आपको नहीं बता पाए। उसके लिए काफी हमें दुख भी हो रहा था, लेकिन क्या करें, कहीं जाना भी था। यस सर, जाना जरूरी था, इसलिए नहीं बताना था। चलिए हेडिंग लाना सम अदर, घड़ी की प्रचार करें सर, घड़ी काफी अच्छा है। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलिए कोई बात नहीं, घड़ी पॉइंट्स अबाउट गॉसियन सरफेस। जीएस कहने का मतलब क्या हुआ, गॉसियन सरफेस लिख लो, पता चला क्या। बच्चे बोलेंगे सर जीएस कौन सा पढ़ाते हैं सर, गॉसियन सरफेस जान रहे हैं, बहुत सारे बकलोल भी तो बच्चे हैं। हाँ चलिए तो जी यहाँ पर देखिए सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स पॉइंट नंबर 5 तक बच्चों डिस्कशन किया था, पॉइंट नंबर 6 से बच्चों स्टार्ट करना। तो पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, चलिए आइए जानते हैं भाई और बहनों। सर महेंद्र सिंह धोनी और धोनी की बात मत कीजिए सर, धोनी की बात नहीं करें, मोदी की बात करें। चलिए तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज जैसे यहाँ पर देखो 4 पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों गॉसियन सरफेस जीएस इज स्फेरिकल। स्फेरिकल जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू चार्ज बच्चों पॉइंट चार्ज है, तो इसके चलते बच्चों गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्या करेंगे स्फेरिकल बनाएंगे, तब तो चार्ज इसके इनसाइड जाएगा। क्योंकि फ्लक्स बराबर क्या होता है सर, फ्लक्स बराबर अभी तो बता रहे थे क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज क्या बोल रहे हैं, कितना उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट, तब तो फ्लक्स निकालेंगे। तो चार्ज इसके अंदर है, इसलिए बच्चे गॉसियन सरफेस बना देते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है, तो बच्चे सबसे पहले आप नोट डाउन करो, फॉर इनफिनाइट वायर, इनफिनाइट वायर गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल। दिखाई दे रहा होगा, यस सर, गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। चलिए सिलेंड्रिकल कैसा होगा, ये रहा, अभी तो बता दिए थे। चलिए इतना हलवा होता है सर, अरे हलवा होता है इतना गाजर का ना कहना ही नहीं है। चलिए हो गया गॉसियन सरफेस। आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर आप डॉटेड लाइन से बना रहे हो, डॉटेड लाइन इसलिए बच्चों क्योंकि गॉसियन सरफेस कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस है, इसलिए बच्चों डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे 1 2 3 4 5। चलिए अब बच्चे यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 8, जब कभी भी फोर थिन शीट, थिन चार्ज शीट या प्लेट, इसके लिए बच्चों गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल,
सिलेंड्रिकल होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया बच्चों चार्ज शीट। अब इसके लिए बच्चों गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसे होता है सर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलेंड्रिकल बनेगा, बाहर क्यों बनेगा, ये रहा सिलेंड्रिकल। अब देखो बच्चों सिलेंड्रिकल कैसे हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये थिन शीट है, इसमें बच्चों चार्ज है, यहाँ पूरे पर बच्चों चार्ज है। अब जब भी सिलेंड्रिकल बनेगा तो ऐसा बनेगा, इसके इस साइड भी बनेगा, इसके इस साइड भी बनेगा, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। तो कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल बन रहा है। एक सिलेंड्रिकल का बच्चों यहाँ पर सर्कुलर पार्ट, एक यहाँ एक यहाँ। सर कौन सी बुक है, एक मनोवैज्ञानिक की बुक है, चलिए मिटा दे। चलो हेडिंग वन बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट पॉइंट है सर, हाँ बताना ही भूल गए कि बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बच्चों हम पांच एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कितने हैं, 5। कितने, 5। बच्चों गॉस लॉ क्यों बना, सबसे पहले व्हाई गॉस एप्लीकेशन ऑफ व्हाई बी यूज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब अपने टीचर से जब पूछेगा कि सर आपने गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं, बहुत सारे टीचर क्या 99% टीचर फेल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का यूज क्यों करते हैं, अपने क्लास में पूछेगा, अपने बच्चों से पूछेगा, अपने बच्चे नहीं अपने क्लासमेट से पूछेगा। यस सर, अपने टीचर से पूछेगा सर हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं। चलिए टीचर यहाँ पर फेल होना जी, आपका दोस्त है ना, हाँ सर, चलिए अपना प्यारा मोनू। अब यह इसका मुंह ऊपर की ओर बन गया। यस सर, इसको समझ नहीं आ रहा है। अब जितना गॉस लॉ है बाहर आ गया मुंह से, तो यहाँ पर बच्चे इसका भी समझ में नहीं आया। तो जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दुनिया में बहुत सारे इरेगुलर शेप हैं। कैसा शेप है सर, इरेगुलर। इरेगुलर कहने वाला जैसे मान लीजिए यहाँ से हटा दीजिए रेगुलर आप स्कूल जाते हो। यस सर, पहले जाया करते थे, अब तो कॉलेज जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कॉलेज जाओ स्कूल जाओ कहीं तो जाओ। चलिए अब हो गया इरेगुलर। इरेगुलर मतलब सर ऐसा भी हो जाता है, रेगुलर शेप कहने को तो ऐसा हो गया, पूरा देख लो गोल बन रहा है। यस सर, अब देखिए एक सिलेंडर ऐसा बना, चलिए इरेगुलर शेप है। एक सिलेंडर ऐसा बना सर, इस सिलेंडर का लगता है पतला दुबला, कुपोषण का शिकार हो गया। यस सर, खाता पीता नहीं है, ये खाने पीने वाला है दोनों। चलिए तो बच्चों इरेगुलर शेप आ गया, तो दुनिया में बहुत सारे इनफिनाइट टाइप्स ऑफ इरेगुलर शेप। वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल इनफिनाइट इरेगुलर शेप्स। तो सॉरी इतना इंग्लिश मत बोलिए, बोल रहे हैं क्या कि दुनिया में बहुत सारे इरेगुलर शेप हैं। मेरे बच्चों दुनिया में बहुत सारे इरेगुलर शेप हैं। अब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना काफी मुश्किल हो गया। अब मुश्किल क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेट ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया निकालेंगे किसके लिए सर, स्फेरिकल का तो निकाल सकते हैं एरिया, सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं सर, इसके लिए निकाल सकते हैं एरिया। अगर ऐसा सिलेंडर दिखेगा तो निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अगर ऐसा सर्कल दिखेगा, ऐसा स्फीयर दिखेगा, निकाल पाओगे, नहीं सर। यहाँ से रेडियस की दूरी r1 है सर, यहाँ से रेडियस की दूरी r2 है, यहाँ से r3। देख लो रेडियस बदल रहा है तो क्या निकाल पाओगे, नहीं सर। यहाँ पर देखिए r1 r2 सब इक्वल है सर। यहाँ पर बच्चों 4 पाई r स्क्वायर आसानी से एरिया यहाँ पर पुट करेंगे और फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया सर, एरिया के कारण हम बच्चों क्यू इनक्लोज अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फ्लक्स आ गया। लेकिन इरेगुलर शेप में बच्चों दुनिया में ऐसा इरेगुलर शेप इतना सारा है कि उसका हम एरिया ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जब एरिया कैलकुलेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। देख रहे हो, मजा आ गया। तो जो रियल एक्सप्लेनेशन क्या था कि जब कभी भी फ्लक्स 0 होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसका मतलब ये नहीं कि फ्लक्स 0 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। हाँ, इतना इसलिए हम बताती हैं क्योंकि जरूरी है बताना, तब तो मालूम चलेगा कि आप सर अलग पढ़ाते हो। नहीं पढ़ने के लिए था, अब तो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं रहेगा, क्या पढ़ाएंगे हम, एग्जाम में ना आएगा ना पूछेगा। ऐसा तो सवाल आता ही नहीं है, जानते हैं बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, इरेगुलर उनको मालूम नहीं होगा। चलिए
बच्चों एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन फर्स्ट, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए यहां पर इन्फिनिटी तक, यस सर, इन्फिनिटी, चलिए ये सिलेंड्रिकल बन गया। लेंथ इसका एल है बच्चों, रेडियस यहां से आर है। अब बच्चों यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है सर। इसे तो बच्चों लिखते हैं क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू है सर, चार्ज कितना है क्यू। यहाँ पर बच्चों तीन सरफेस है, पहला एक ऊपर वाला सरफेस दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम दे देते S1। तो फ्लक्स बराबर बच्चों क्या जानते हैं, फ्लक्स बराबर कितना चार्ज इनसाइड है बटा एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो या तो फ्लक्स निकाल सकते हो। सेकेंड बच्चों सरफेस, यहाँ पर देखिए S2। थर्ड सरफेस बच्चों ये जो कर्व पार्ट है, तो यहाँ पर देखो ऐसा है बच्चों, ऐसा स्फीयर, इस स्फीयर में बच्चों देखिए एक ऊपर का, देखिए एक इधर वाला सरफेस, एक इस साइड का सरफेस, दो तो हो गया बच्चों एरिया। एक बच्चों ये पूरा जो देख रहे हो ऐसा जो दिख रहा है बच्चों, देख रहे हो सिलेंड्रिकल ऐसा, देखिए ये पूरा, तो ये पूरे के चलते बच्चों एक S1 S2 S3 तीन बच्चों सरफेस है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड बच्चों पास किया। चलिए क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड है बच्चों पास किया, चार्ज यहाँ पर दिया गया क्यू। हम क्या जानते हैं सर, क्यू बटा एल इज इक्वल टू लेमडा, ये बचपन से जानते हो, यस सर बचपन से जानते हैं। तो क्या यहाँ तो बोल सकते हैं कि लेमडा बराबर क्या होगा सर, क्यू इंटू एल। चलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बटा एरिया, चार्ज बटा लेंथ। चलिए लेंथ किसका, पूरा सिलेंड्रिकल का। अब यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर मान लो यहाँ पर कट किया छोटा सा, तो इधर क्या एरिया वेक्टर डी है, यस सर। अब इसके लिए कौन सा एरिया वेक्टर होगा, इस पर हमेशा एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसके, उस सरफेस के। तो यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर कहाँ गया, ऊपर की ओर, इसके लिए कहाँ गया एरिया वेक्टर, नीचे कैसे, डी है। पहले समझ लो अच्छे से, डेरिवेशन कुछ नहीं है, 1 मिनट में रखेंगे फॉर्मूला, आंसर आ गया, समझना जरूरी है। एरिया वेक्टर बच्चों सरफेस के ऊपर, इसके लिए बच्चों नीचे परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, एरिया वेक्टर इधर, लेकिन बच्चों ऊपर देखो, ऊपर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री। यहाँ पर कितने का बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो फ्लक्स ड्यू टू S1 बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स बराबर क्या हो गया, ड्यू टू S1 सरफेस 0। सेम बच्चों यहाँ पर भी होगा, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फ्लक्स ड्यू टू S2 0। देख लो, अगर यहाँ तो कोई डाउट नहीं बच्चों तो सीसी मेरा दिल लिख देना। चलिए हम जानते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें तो समझ में आ गया, क्यों लिखा चलिए मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं, चलिए मिटा दें चलो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए हमें चाहिए फ्लक्स, तो सर एक मिनट, चलिए अब यहां पर देखो S1 के कारण प्लस फ्लक्स ड्यू टू S2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू S3 इज इक्वल टू क्या होगा सर, Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। S1
H2 के कारण कितना हो गया फ्लक्स 0 0। यहाँ पर बचा कितना फ्लक्स H3 के कारण ही बच्चों निकाल सकते हैं। यस सर, हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर देखो E निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों फ्लक्स तो जरूरी है ना, तो फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे सर इंटीग्रेट E डॉट डी है, क्योंकि जिसका फ्लक्स निकलेगा उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो वो हमें नहीं कह सकते सर यहाँ पर फ्लक्स 0 होगा। याद रखना अगर फ्लक्स 0 तो हम कह सकते हैं सर फ्लक्स 0 हो गया, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो ये नहीं कह सकता है कि फ्लक्स ऑलवेज 0, ये नहीं ऑलवेज 0 नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए Q बराबर क्या लिख सकते हैं सर लेमडा बट्टा L बट्टा Q बराबर क्या लिखेंगे, Q बराबर देखो अच्छा Q बराबर सर देखिए गलती हो गया सर, यहाँ पे Q बराबर क्या लिखेंगे लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल। आप तो बोले बच्चे चिल्ला क्यों रहे, चलिए हो गया, यहां तक हो गया, मिटा दे। अब यहां पर देखिए E निकालना है सर, एरिया वेक्टर कितना है सर पूरे कर्व सरफेस का एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एल बराबर लेमडा इंटू एल बट्टा एप्सिलॉन। एल से एल मर गया सर, एल से एल मर गया। हम क्या जान गए सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या लिखेंगे लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। जल्दी से तो नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन 1 2 3 4 5। चलिए मिटा दे, चलो अब यहां पर देखो अगर ग्राफ की बात करें तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन जेईई मेंस में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ। तो यहां पर देखो हम क्या बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो कैसा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए यहां तक क्लियर बच्चों। तो बच्चों ये था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, देख लो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो यहाँ पर हो गया। इसे बच्चों एनसीईआरटी में भी सवाल है, एससी वर्मा सर के बुक में भी सवाल है। हम बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे जिसपे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देंगे और बच्चों चार्ज के कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को बच्चों, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बने रहते हो, मेहनत करते हो बच्चों। बहुत सारे बच्चे का भी रिजल्ट भी हो गया जेईई में। एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर मेरा रिजल्ट हो गया, हम अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। तो बच्चों आप लोग भी जा सकते हो, बस मेहनत करते रहना, रुकना नहीं है बच्चों। इसके बाद हम शॉर्ट वीडियो आपको दे देंगे गॉस लॉ पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।